अब एकनाथ शिंदे क्या बनना चाहते हैं उससे ज्यादा महत्वपूर्ण जो आपके बयान का पहला हिस्सा है, मैं रॉड्रिगो साहब के पास आ रही हूँ। अभी हेमंत जी ने कहा कि एक चिंता तो एकनाथ शिंदे को है कि वो अगर फ्लोर टेस्ट होता है तो हो सकता है कि 5 से 6 विधायक तो पलट जाएंगे, और जहां 5 से 6 विधायक पलटे वहां जो इतने दिनों की रणनीति है उनकी वो फेल हो जाएगी। ये जो मसला है महाराष्ट्र के अंदर, ये मसला शिवसेना का ही मसला है। एक ग्रुप है जो शिवसेना के अंदर जो बाला साहेब ठाकरे के विचारधारा पे चल रहा है। उनको ऐसा लगा कि उद्धव ठाकरे और आदित्य ठाकरे और उनके जो भी साथ है वो बाला साहेब के विचारधारा के ऊपर चलने रहा है, इसलिए वहां पर रिबेलियन हो गया। रिबेलियन में 39 एमएलए आसाम चला गया एकनाथ शिंदे के साथ। अभी उनको सुप्रीम कोर्ट का केस हुआ है, सुप्रीम कोर्ट अभी उनको मौका दिया है डिप्टी स्पीकर से सवालों का जवाब देने के लिए। देयर इज नो स्टे ऑन द फ्लोर टेस्ट। सो अभी जो हो रहा है इसको एक नजर से देखा है कि ये लोग रेबल क्यों किया है, पावर की वजह से। ये आदमी जो बोल रहा है चीफ मिनिस्टर पोजीशन, वो चीफ मिनिस्टर पोजीशन के वजह से ही और उस लालच के वजह से ही उद्धव ठाकरे ने अपने ही डैडी का विचारधारा को नष्ट किया है। बाला साहेब ठाकरे का जो विचारधारा था वो नष्ट किया है। क्या हुआ था जब ये गवर्नमेंट फॉर्मेशन हुआ है? कांग्रेस और एनसीपी कभी भी नहीं शिवसेना की विचारधारा के साथ जोड़ सकते, लेकिन उद्धव ठाकरे ने अपने ही शिवसेना की विचारधारा को बदल के सोनिया सेना बन गया। तो इसलिए एकनाथ शिंदे और 38 और एमएलए जो है उनको गुस्सा आ गया है, उसको उनके अंदर एक विचारधारा फिर से जाग गया है कि नहीं, हमें बाला साहब की विचारधारा को मेंटेन करना है। तो उसमें क्या बुराई है? अगर उद्धव ठाकरे को सचमुच बाला साहब ठाकरे के विचारधारा में सचमुच प्यार था तो एकनाथ शिंदे को मिलके उसको बोलना चाहिए था। ठीक है, तो सर इसमें किशोर जी जो है वो रिस्पॉन्ड करना चाह रहे हैं। शिवसेना नेता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। किशोर जी, ये सत्ता का लालच आप ये कह सकते हैं एकनाथ शिंदे को है, यही लालच तो फिर उद्धव ठाकरे जी को भी है। उन्होंने मुख्यमंत्री बनने के लिए गठबंधन तोड़ा, एक ऐसा अननेचुरल अलायंस किया जिसे लेकर खुद उनके ही पार्टी के विधायक कंफर्टेबल नहीं थे और आज जाकर वो गुवाहाटी बैठ गए। देखिए, पहले तो मैं उज्जवल निकम जी की ये बात थी कि मैन्युअल के हिसाब से 14 दिन की नोटिस देना था, उन्होंने 3 दिन की नोटिस दी थी तो वो 14 दिन कर दी। तो सुप्रीम कोर्ट ने कोई भी राहत किसको नहीं दी है, एक बात। दूसरी बात, नो कॉन्फिडेंस मोशन लाते हैं तो हम सुप्रीम कोर्ट फिर से जा सकते हैं, पर नो कॉन्फिडेंस मोशन के अंदर मेजॉरिटी से 16 ज्यादा रहते हैं तो फिर कोई मतलब नहीं होता है। अब ये जो पहले आपने बीजेपी वाले बताए और अभी ये आप इनको राजनीतिक विश्लेषण बता रहे, ये रॉड्रिगो साहब ये जो कह रहे थे, ये कारण नहीं है। कारण, प्रमुख कारण क्या है मैं आपको बताता हूं कि ये ईडी की प्रताड़ना बहुत महंगी पड़ रही है। अभी राष्ट्रवादी के 2 नेता ईडी के इसमें जेल में है और इतने लोगों को नोटिसें दे दी गई है। अभी आप एकनाथ शिंदे की बात कर रहे तो उनका जो पूरा फाइनेंस संभालने वाले सचिन जोशी है वो तो फरार ही चल रहे हैं और सबकी फाइलें ने नोटिस नहीं दिया है ना सर। मुझे बोलने दो, ये कहां से ले आते हो आप? अरे किशोर जी सर, अपनी बात करें ना, कहां से क्या, ये इस तरीके की भाषा अच्छी नहीं लगती। वो अपनी बात रख रहे हैं, आप अपनी बात रखें, बोले। तो मेरे बीच में क्यों बोल रहे हैं? हाँ, आप अपनी बात पूरी कर ले। हाँ, अपनी बात पूरी कर ले। कर लेता हूँ। और ये सोनिया सेना वगैरह जो है तो वही सेना ये क्यों ले रहे? देखिए, पार्टी पे संकट है और संकट का समाधान हम निकालने में सक्षम है। और अगर किसी को पार्टी के गठबंधन से प्रॉब्लम था तो वह पार्टी में बात रखते। सूरत जाके और गुवाहाटी
बागी में किशोर बैठ जी, के ये नहीं तो देखिए समय समय पर बागी विधायकों ने कहा कि हमने उद्धव ठाकरे जी से मिलने का समय मांगा, उन्होंने मिला नहीं। हमने कई बार अपनी नाराजगी इस बात को भी लेकर जाहिर की कि एनसीपी का दखल अंदाजी बहुत ज्यादा है, इसको भी नजरअंदाज कर दिया गया। ये शिकायतें तो विधायकों ने उठाई हैं। मीनाक्षी, मैं बताता हूं, ये 9 विधायक जो हमने अभी जिनका मंत्रालय निकाला है वो उनके डेली संपर्क के थे। और ये बात ऐसी नहीं है, 50 करोड़ पहुंचने के बाद ही लोग एक एक जा रहे हैं। बीजेपी का ऑपरेशन लोटस है, सारी काम बीजेपी कर रहे हैं। तो मैं आपके चैनल से मोदी जी को कहता हूं, बात करना है तो उद्धव जी से कर लो। मतलब आप ये कह रहे हैं कि किशोर जी, आप ये कह रहे हैं कि शिवसेना के विधायक बिकाऊ हैं? नहीं, ईडी की तकलीफ। अरे भाई, एक मिनट किशोर जी से मैं बात कर रही हूँ, किशोर जी जवाब दे ले। हाँ, शिवसेना के नेता बिकाऊ है? एक मिनट, देखो मीनाक्षी, बिकते नहीं है। घर पहुंच 50 करोड़ नए नोट आ रहे। नासिक से छपे हैं नोट का क्रेडिट डेबिट किसके खाते में जाने वाला है वो भी मालूम पड़ा है। और एक विधायक ने बताया है कि मेरे घर को यशवंत राजपूत ने 2.5 करोड़ रुपए लेके अपना 50 करोड़ रुपए लेके आए थे। तो ये सब चीजें बहुत ज्यादा गंभीर है और देश देख रहा है। बीजेपी को इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। जो लोग गलत बयानी कर रहे हैं उसका मैं समर्थन नहीं करता और किसी भी आंदोलन का भी समर्थन नहीं करता। उद्धव जी पे ये चैलेंज है, ये चैलेंज उद्धव जी पॉजिटिवली लेंगे। हम जनता में जाएंगे और पैसे बताएंगे। क्यों चुप बैठी है सरकार हमारे इतने में मैं बोल रहा हूं तो सरकार इनके पैसे देखती क्यों नहीं? इन पे रेड क्यों नहीं लगा रही है? ठीक है किशोर जी, तब तो फिर मैं इसी मुद्दे पर फिर कानूनी सलाह ले लेती हूँ। उज्जवल निकम जी, अगर ये जो बात बार बार किशोर जी कह रहे हैं कि 50 करोड़ में का ऑफर जा रहा है, सबके पास पहुंच गया, फिर कहते हैं कि ईडी सीबीआई का डर दिखाया जाता है, वो 1 को हो सकता है, 2 को हो सकता है, 3 को हो सकता है। 39 विधायक इस वक्त गुवाहाटी में जाकर बैठे हैं। नोटों की बारिश हो रही है, वर्षा हो रही है क्या वहां पर? मीनाक्षी जी, मुझे पता नहीं कि किशोर जी की स्पेशल इन्वेस्टिगेटिंग टीम अलग है कि क्या। अगर किशोर जी डंके की चोट पे ये बात कह रहे तो उनको कुछ खुफिया जानकारी होगी और इसीलिए आज वो चैनल के सामने कह रहे। मैं उस सवाल से मेरा कोई संबंध नहीं है, लेकिन मैं एक बात मीनाक्षी जरूर कहूँगा। आज बारिश का मौसम चालू हो रहा है, जो भी सरकार बननी हो सरकार स्थिर होनी चाहिए। लेकिन जहां तक सुप्रीम कोर्ट ने आज जो सुनवाई टली है उससे मुझे दुख इस बात का है, ये 11 तारीख तक, 11 जुलाई तक यही चालू रहेगा मौसम कि क्या कौन लेगा सत्ता, क्या होगा इसके बाद, क्योंकि किसी को रिलीफ तो आज नहीं मिली। जो भी दोनों पार्टियों के तरफ से जो अलग अलग कॉन्ट्राडिक्टरी स्टैंड है उसको किसी को रिलीफ नहीं मिली। ना डेप्यूटी स्पीकर को काम करने से रोक लगाई गई, ना उन लोगों को, आमदारों को जो गुट चिंदे गुट है उन पर रोक लगाएगी। इसका मतलब ये थोड़ी इंस्टेबिलिटी आज भी गवर्नमेंट में है और इसीलिए लगता है, मुझे लगता है कि ये सिचुएशन में कुछ ना कुछ सुप्रीम कोर्ट का इंटरफेरेंस जरूर होना चाहिए। जो मैं मानता हूं कि आज उन्होंने एक बहुत संगीन आरोप जो किए हैं डेप्यूटी स्पीकर के खिलाफ, उसके लिए डेप्यूटी स्पीकर को भी सुनवाना बहुत जरूरी था, आवश्यक था। इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने उनको कह दिया कि आप हलफनामा कोर्ट में दर्ज किए। लेकिन हलफनामा कब तक और 12-11 जुलाई तक, 11 तारीख को क्या होगा? मीडिया को सिर्फ खाद्य ही मिलेगा, बाकी तो कुछ नहीं होगा। और कई सरकार से ऐसे कामें जुड़े हुए रहती है। क्या सरकार सभी तरफ से काम, क्योंकि कुछ डिपार्टमेंट अभी एक मिनिस्टर के पास 10-10, 15-15 अगर पोर्टफोलियो होते तो क्या मिनिस्टर साहब उस पर ध्यान दे सकते हैं? एक अहम सवाल मैं उठा रहा हूं। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।